बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 2 फाइनली आ चुका है एंड बॉय क्या ही चैप्टर था ये। बोरुटो की स्वॉर्ड्समैनशिप, कवाकी का पिलना और भाई कोड की यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस चैप्टर से बोरुटो का जो प्लॉट है वो सेट किया जाएगा, जहाँ पे हम मे बी पास्ट को वापस से दोहराता हुआ देखेंगे। क्योंकि कोड के इन्वेशन के साथ हमने 10 टेल्स के सोल्जर्स देखे थे जिनका नाम है क्लॉगरिम्स, और भाई इस चैप्टर का जो टाइटल है ट्री, वो उन्हीं क्लॉगरिम्स से डिपेंड कर रहा है। यानी कि भाई जो हिस्ट्री है वो वापस से रिपीट हो सकती है और हमें 10 टेल्स का खौफ वापस से देखने को मिलेगा। और भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद बोरुटो इस चैप्टर में कहेगा। वेल आखिर ये सब सीन चल क्या रहा है और आखिर बोरुटो ऐसी कौन सी पावर अपने साथ लेके आया है भाई, उसको तो भाई चैप्टर में हम देखेंगे ही। पर उससे पहले भाई जो सब्सक्राइब का बटन है उसमें भाई तुम एक राशिंगन फेंक के मार दो। तो भाई अपने चैप्टर की शुरुआत कोड और बोरुटो की बातचीत से होती है, जहाँ पे भाई कोड काफी खुश है क्योंकि भाई बोरुटो उसके सामने खुद आ गया और अब उसको बोरुटो को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, जिससे भाई प्रूव होता है कि कोड काफी आलसी है। वेल जोक्स असाइड, बोरुटो भाई यहाँ पे काफी सीरियस लग रहा होता है एंड ही वाज लाइक, कोड तू चुपचाप यहाँ से अपने इन पिल्लों को लेके निकल जा, वरना तू तो मारा ही जाएगा और तेरे पिल्ले भी साथ साथ मारे जाएंगे। आखिर भाई ये बोरुटो को टाइम स्किप के टाइम पे क्या हो गया है? लुक तो भाई उसका कतई जहर लग रहा है और भाई बातें वो फुल कॉन्फिडेंस में कर रहा है। और भाई आखिर उस लेवल का कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, भाई ने आखिर ऐसी लेवल की पावर्स अटेन कर ली है जिसके बारे में भाई आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो भाई कोड यहाँ पे बोरुटो की बात सुन के कहता है, ओए क्या बोला तूने? तू वही बंदा है ना जो 2 साल पहले मेरे से डर के भाग गया था और अभी तो मुझे मारने की बात कर रहा है। बट भाई ये सुन के बोरुटो अपनी बात को वापस से रिपीट करता है और उससे कहता है, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तू चुपचाप यहाँ से चले जा तो मैं तेरी लाइफ बख्श दूंगा। पर भाई यहाँ पे कोड को लग रहा होता है कि जो बोरुटो है वो ब्लफ कर रहा है और उसके बस की कुछ नहीं है। लेकिन रुको भाई, यहाँ पे बोरुटो कोड से काफी इंटरेस्टिंग बात कहता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि तू चुपचाप मेरी बात मान ले और यहाँ से निकल जा, नहीं तो इस बार तू अपनी लेफ्ट आई से ज्यादा कुछ खो बैठेगा। और अगर वो कोड के 2 साल वाली बात पे फोकस करे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन 3 सालों में 2 साल पहले कोड वर्सेस बोरुटो हुआ था, जहाँ पे भाई बोरुटो ने कोड की लेफ्ट आई पे स्कार दिया होगा। मे बी इस चीज का फ्लैशबैक हमें जल्दी देखने को मिलेगा और ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस फाइट में सास्के ने पार्ट लिया था या फिर बस हमें बोरुटो और कोड देखने को मिला था। और भाई यहाँ पे जैसे कोड कह रहा है कि बोरुटो भाग गया था, तो क्या सच में ऐसा ही हुआ था? वेल भाई ये तो हम फ्लैशबैक में ही जान पाएंगे, पर उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि साराडा बोरुटो से भाई बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर भाई बोरुटो उसकी तरफ मुड़ता भी नहीं है और यहाँ पे वो उससे कहता है, पहले तो अपना काम कर ले और जो भी लोग यहाँ पे फंसे हैं उनको यहाँ से निकाल दे। बट अगेन यहाँ पे साराडा कंसर्न होके पूछती है, क्या तुम ठीक हो बोरुटो? लेकिन यहाँ पे भाई बोरुटो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उससे कहता है, हम कभी और बात करेंगे, तब तक तू बस जिंदा रहना। डैम भाई, बोरुटो इज टू कोल्ड। भाई तेरी बंदी इतनी फिक्र कर रही है तेरी और तू उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। हमें तो भाई ऐसा कुछ नसीब ही नहीं होता, अपनी तो यार किस्मत ही फूट रखी है। पर भाई फैंस को बोरुटो का ये रिएक्शन काफी अजीब लगा, जहाँ पे फैंस प्रिज्यूम कर रहे हैं कि या तो बोरुटो कोड को लेके काफी सीरियस है या तो भाई वो कुछ गिल्ट फील कर रहा है और उसने किसी ऐसे को खो दिया है जिसकी वजह से भाई वो साराडा को देख ही नहीं पा रहा। यप, आई एम टॉकिंग अबाउट सास्के। वेल मैं तो नहीं चाहता कि सास्के से ऑफ स्क्रीन मर जाए, बट अगेन कोड वर्सेस बोरुटो की बैटल जो कि 2 साल पहले हुई थी, वो भी भाई इस चीज में काफी मेजर रोल प्ले करती है। तो क्या पता सास्के को उस टाइम पे कुछ हुआ हो। वेल ये बस एक बेसलेस थ्योरी है और मैं भाई नहीं चाहता कि ये सच हो और कोई भी नारुतो फैन नहीं चाहेगा, और मुझे भी नहीं लगता कि राइटर भाई सास्के को ऐसे ऑफ स्क्रीन मार देंगे। खैर चैप्टर में हम वापस आते हैं, जहाँ पे भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इनोशी का चो को वापस एक्शन में देखते हैं। यानी कि भाई तीनों मिलके क्लॉगरिम्स को पेल रहे हैं और एक साथ मिलके फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे चोचो अपनी पावर्स को दिखाती है। वहीं पे भाई शिकाडाई जो है वो अपनी पावर्स को यूज करके क्लॉगरिम्स को रोक रहा होता है और वहीं पे जो इनोजिन है वो हवा में उड़ रहा होता है। और भाई हम देखते हैं कि इनोजिन के साथ भाई हिमावारी में हवा में उड़ रही होती है। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से बैटल के बीच में एक क्लॉगरिम चोचो के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि चोचो उसको डिफेंड नहीं कर पाती, पर पीछे से भाई इनोजिन आता है और उसकी बर्ड जो है जो उसने ड्राइंग करके बनाई होती है वो उस क्लॉगरिम को पकड़ लेती है और अपने साथ उड़ा के ले जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्लॉगरिम ने उसकी बर्ड को तो तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनोजिन और हिमावारी नीचे गिरने लग जाते हैं। और भाई इसी टाइम एंट्री होती है द बैड बॉय ऑफ बोरुटो, कवाकी उजुमाकी की। वेल उजुमाकी तो उस पर सूट नहीं करता क्योंकि कांडी वो यहाँ पे कुछ ऐसे कर रहा है। हिमावारी चान यहाँ पे नीचे गिर रही होती है और वो उसको बचाने को छोड़ के वहाँ पे क्लॉगरिम को पहले चले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनोजिन हिमावारी को पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। पर यहाँ पे हिमावारी कवाकी को शुक्रिया कहती है और कहती है कि थैंक यू बिग ब्रो,
पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि कवाकी हिमावारी चान को कहता है कि तू मुझे भाई मत बुलाया कर, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है। कवाकी की भाई इन्हीं हरकतों से मुझे लगता है कि जो भाई हिमावारी है उसको बोरुटो पे काफी ज्यादा विश्वास है और डीप डाउन वो भी जानती है कि उसका असली भाई बोरुटो ही है, क्योंकि भाई आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ पे उस क्लॉक रिम पे शिफ्ट होता है जिसको कवाकी ने अभी जस्ट किक किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से उठ खड़ा हुआ है और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्लॉक रिम के पास भाई रिनेगान है। यार रिनेगान चारिगान इन चीजों को काफी कॉमन बना दिया है यहाँ पे। पर भाई मुझे लगता है कि क्लॉक रिम के पास रिनेगान होना इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि जो क्लॉक रिम है वो असल में टेन टेल्स का एक पार्ट है। और क्योंकि भाई हमें पता है कि टेन टेल्स के पास रिने शारिंगान थी, तो भाई यहाँ पे उनके पास रिनेगान होना जस्टिफाइबल है। पर यहाँ पे एक बात भाई अच्छी है कि चलो सारे क्लॉक रिम के पास रिनेगान नहीं है, क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो इनको हराना काफी मुश्किल होता। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिनेगान वाला क्लॉक रिम है वो कवाकी के पीछे बड़े क्लॉक रिम की बॉडी से निकलता है और कवाकी के मुंह पे एक भर के पंच मारता है, जिससे भाई कवाकी धूल चाटने लगता है। हाँ भाई थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, बट भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला क्लॉक रिम तो बोल भी सकता है, जहाँ वो कवाकी को ओत्सुत्सुकी बोलता है और भाई यहाँ पे वो क्लॉक रिम कवाकी के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शिकाडे अपने शैडो पैलेस jutsu से उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। पर भाई यहाँ पे ओत्सुत्सुकी सुन के कवाकी की तो भाई एकदम हट जाती है। कवाकी भी लाइक साले क्या बोला तूने, और यहाँ पे वो अपने कर्मा को यूज करके एक झटके में भाई उसे ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि जो नॉर्मल वाले क्लॉक रिम है वो काफी सारे बचे हुए हैं और इवन काइंड ऑफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे देख के कवाकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी आए, मैं तो भाई इन सबको पेल दूंगा। वेल एटलीस्ट कवाकी का जो एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बंदा भाई किसी भी चीज से नहीं डरता। और जो लास्ट चैप्टर में हमने कवाकी बोरुटो और कोड को आमने सामने देखा, तो भाई वो यहाँ पे नहीं होने वाला। फिलहाल तो यहाँ पे वो बिजी है और कोड के साथ अभी बोरुटो है, जो कि खुद भी भाई उन क्लॉक रिम्स को पेलने लग जाता है, जहाँ पे वो एक झटके पे अपनी स्वॉर्ड को निकाल के एक बंदे का भाई आधा काट देता है और अगले ही मूवमेंट में अपनी स्वॉर्ड को रीड्रॉ कर लेता है। बोरुटो भाई सच में सास्के का स्टूडेंट है, लौंडा भाई यहाँ पे एक समुराई बन गया है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक झटके में पूरे क्लॉक रिम्स के झुंड को भाई काट देता है, जिसे देख के कोड समझ जाता है कि बोरुटो यहाँ पे ब्लफ नहीं कर रहा था। और इवन यहाँ पे खुद बोरुटो कहता है अगर तुझे ऐसा ही करना है तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बट कोड वाज लाइक मुझे क्या, इनमें से कोई बचे या फिर ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस एक टूल्स हैं और अभी भी मेरे पास काफी सारे क्लॉक रिम्स बचे हुए हैं। जिसके अगले ही सीन में हम साराडा को इन्हें पेलते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो फायरबॉल jutsu और यहाँ पे चिडोरी को भी यूज कर रही है। साराडा को भाई ऐसे काम करते हुए देख के आसपास के जो लोग हैं काफी ज्यादा सरप्राइज हैं कि आखिर एक गेनिन हो कि वो इतनी पावरफुल कैसे है। वेल लगता है साराडा सच में भाई नारुतो के नक्शे कदम पर चल रही है, तभी तो अभी तक एक गेनिन है। या फिर भाई साराडा ने अपनी ड्रीम को बोरुटो के लिए भाई पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी पता है कि गेनिन रह के वो होकागे नहीं बन सकती। और भाई आई थिंक इसी वजह से मुझे साराडा काफी पसंद है। वेल अभी उसके लुक्स को थोड़ा साइड में रख दो, बैडेस तो लगी रही है, सेक्सी भी लग रही है, क्या कह सकते हैं। बेचारी भाई बोरुटो की काफी चिंता करती है, एक ऐसी बंदी तो भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ यार। खैर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्लॉक रिम्स हैं जैसे वो लोगों पे अटैक करते हैं वो खुद एक ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम ट्री रखा गया है, क्योंकि ये क्लॉक रिम्स 10 टेल्स के फ्लैश से बने हैं, जिसका मेन मोटिव चाक्रा अब्जॉर्प्शन था। और यहाँ जैसे इन्होंने चाक्रा अब्जॉर्व किया वैसे एक ट्री में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि आखिर 10 टेल्स मेनली चाक्रा इसीलिए तो अब्जॉर्व करना चाहता है क्योंकि वो चाक्रा अब्जॉर्व करके गॉड ट्री बन सके। अब भाई जो लोग ये प्लॉट थोड़ा भूल गए हैं, तो भाई जो गॉड ट्री है वो 10 टेल्स से ही बना है। लाइक कह सकते हो कि जो 10 टेल्स है वो गॉड ट्री का एक सीड है और भाई 10 टेल्स को गॉड ट्री बनने के लिए मेजर अमाउंट ऑफ चाक्रा या फिर ओत्सुत्सुकी को खाना पड़ता है और तब जाके वो गॉड ट्री बनेगा और चाक्रा फ्रूट जो है उससे प्रोड्यूस होगा। और इसीलिए जिस क्लॉक रिम ने कवाकी के ऊपर अटैक किया था वो उसे ओत्सुत्सुकी कह रहा था, क्योंकि ओत्सुत्सुकी या फिर ओत्सुत्सुकी का एक वेसल उसे खाना था। अब भाई क्योंकि इन क्लॉक रिम्स को नॉर्मल लोगों से काफी कम चाक्रा मिलता है, तो भाई उसको ऑब्जर्व करके तो भाई ये गॉड ट्री नहीं बन सकते, तो यहाँ पे एक सिंपल ट्री बन जाते हैं। और क्योंकि भाई वो सामने वाले का चाक्रा डिप्लीट कर रहे हैं और हमें पता है कि चाक्रा डिप्लीट होने से भाई डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे एक पावरफुल वेपन बन सकते हैं। और ये बात खुद भाई यहाँ पे बोरुटो भी जानता है और उसे 10 टेल्स के बारे में काफी नॉलेज है और उसे ये भी पता है कि जो 10 टेल्स है वो कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसा यहाँ पे बोरुटो कह रहा है उससे तो भाई ऐसा लग रहा है कि मानो बोरुटो खुद 10 टेल्स को अपनी आंखों से देख के आया हो। तो क्या इससे बोरुटो की पास्ट में ट्रैवल करने वाली थ्योरी सच होती है या फिर वहाँ पे वो बोरुटो नहीं था बल्कि साकुरा थी? ये बात तो भैया तुम ही लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार। नॉलेज की बात यहाँ पे हम कर ही रहे हैं तो वो तो भाई कोड के पास भी काफी है, क्योंकि 10 टेल्स करंटली भाई उसी के पास है। और भाई क्योंकि ये क्लॉक रिम्स 10 टेल्स से बने हुए हैं तो ये किसी को भी मार सकते हैं जब तक उन्हें ओत्सुत्सुकी नहीं मिलता। वेल ये बात तो भाई यहाँ पे बोरुटो को भी पता है और उसे ये भी पता है कि कोड ने इन क्लॉक रिम्स ने कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है, तो उनका नेचर अब थोड़ा डिफरेंट है। लाइक जस्ट अभी हमने देखा कि एक क्लॉक रिम के पास भाई रिनेगान थी और वो यहाँ पे बोल भी पा रहा था, और अगर ऐसे ही ये लोग अडेप्ट करते रहे
और अपनी फ्री विल इनके पास आ गई तो फिर इन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। और इसीलिए यहाँ पे बोरुतो कोर्ट को इन्हें यहाँ पे रोकने को कहता है, क्योंकि अभी कोर्ट का उनके ऊपर कंट्रोल है। पर बोरुतो को लगता है कि ये कंट्रोल ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला, और जैसे इनके पास अपनी फ्री विल आ जाएगी तो भाई फ्यूचर इतना बुरा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। वेल यहाँ पे बोरुतो की बात तो भाई काफी सही है, क्योंकि आखिर हम टेंटेल्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा गॉड जिसने चाक्रा को क्रिएट किया, जिसके पास समुद्र को निकलने की शक्ति है, धरती को तोड़ने की पावर है और पहाड़ों को उखाड़ फेंकने का दम है, जो कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर की आंधी ला सकता है। क्योंकि टेंटेल्स का मेन मोटिव तो अपना दिया हुआ चाक्रा वापस लेने का है, जिससे वो गॉड ट्री बन सके। और भाई अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी भाई वो अपने अंदर ले लेगा, जिससे पूरा वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। और शायद इसी वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर की बात यहाँ पे बोरुतो कर रहा है। लेकिन बोरुतो का इतना सब जानना फैंस के मन में एक सवाल उठा रहा है कि क्या बोरुतो टाइम ट्रेवल कर सकता है, या फिर क्या बोरुतो मोमोशी की बैकग्राउंड को यूज करके फ्यूचर देख सकता है, जिसकी वजह से उसे इतना सब पता है और इसीलिए यहाँ पे वो कोर्ट को रोकने के लिए आया है। पर भाई इससे कोर्ट को क्या फर्क पड़ता है, उसका तो एट द एंड यही मोटिव है कि ऐसा ही हो। और ये बात वो खुद बोरुतो को कहता है, जिससे सुन के बोरुतो की सटक जाती है और वो कोर्ट को लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है, या तो तू मुझे टेंटेल्स के पास लेके चल, नहीं तो तू यहीं पे मारा जाएगा। तुझे मारना मेरे लिए बहुत आसान है, पर आखिर ऐसे मरने से बढ़िया कम से कम अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम तो करके जा तू। जिसे सुन के कोर्ट बोरुतो को कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? जब से देख रहा हूँ तो यहाँ पे बकचोदी करे जा रहा है, अगर कोई मरेगा तो वो तू है। बोरुतो ने भाई यहाँ पे कोर्ट की इतनी ज्यादा बार बेइज्जती कर दी है कि सारा कोर्ट भी पागल हो गया है कि आखिर ये तब से क्या बके जा रहा है। पर भाई बोरुतो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, वो भाई यहाँ पे काफी सीरियस है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि बोरुतो के आसपास धूल उड़ने लग जाती है, जिसे देख के कोर्ट सोचता है कि क्या ये राशिंगान यूज कर रहा है, इसे क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानता। वेल कोर्ट तो राशिंगान के बारे में तो जानता है, पर यह बोरुतो की न्यू पावर्स की बस एक झलक है, जहाँ पे ये कोई नॉर्मल राशिंगान नहीं है। इसका नाम है राशिंगान उजुहिको। अब भाई काफी लोग क्यूरियस होंगे कि आखिर ऐसा क्या सीख लिया बोरुतो ने जो उसके आगे कोर्ट की भी इज्जत नहीं है। नाम तो भाई इसका राशिंगान है, बट आखिर ये उजुहिको क्या है? फर्स्टली भाई जो मुझे लगता है कि उजुहिको मिलके बना है उजुमाकी प्लस हिको से, जिसका ट्रांसलेशन है द प्रिंस ऑफ उजुमाकी। वेल सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, और भाई अपना सही में उजुमाकी का प्रिंस भी है। पर भाई हमें नाम से क्या मतलब, हमें तो इसके काम से मतलब है। सो जो उजुहाकी है वो स्पेस और यूनिवर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि बोरुतो ने टाइम स्पेस राशिंगान सीख लिया है? और अगर सच में ऐसा है तो ये अटैक भाई काफी नेक्स्ट लेवल होगा। पर यहाँ पे एक चीज काफी डिफरेंट है, जो भाई नॉर्मल राशिंगान होता है उसमें भाई हाथ के अराउंड जो होती है विंड घूमती है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विंड है वो बोरुतो की पूरी बॉडी के अराउंड घूम रही है। मानो बोरुतो अपने आप को ये राशिंगान में कवर करने वाला है। और आखिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उसका जो टीचर है वो सासुके है, जिसके पास ऐसी एक टेक्निक है जहाँ पे भाई वो चिडोरी को अपनी बॉडी के अराउंड फ्लो करवाता है, जिसका नाम है चिडोरी नगाशी। और भाई ऐसी सिमिलर टेक्निक हमें एक और बंदे के पास देखने को मिलती थी, जिसका नाम है नेजी ह्यूगा। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बोरुतो अपने भाई ह्यूगा ब्लड को यूज कर रहा हो और भाई ऐसी टेक्निक को डेवलप कर रहा हो। पर भाई अगर तुमको ये पावर्स भी कम लगती हैं तो इस चीज को सुनकर तो भाई तुम फ्लैट हो जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बोरुतो शिबाई ओसुत्सुकी जैसा कोई मूव यूज कर रहा है। क्योंकि भाई है तो यहाँ पे राशिंगान ही, बट इसमें उसने शिबाई का कोई मूव यूज करा होगा, क्योंकि हमने शिबाई का एक सिमिलर पैनल देखा था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शिबाई के अराउंड विंड घूम रही है, बट भाई थोड़े हायर लेवल पे। और क्योंकि कहा जाता है कि शिबाई स्टॉर्म्स को जनरेट कर सकता था, थंडरबोल्ट्स को आसमान से गिरवा सकता था, तो क्या यह अटैक सही में शिबाई से इंस्पायर्ड है जो कि बोरुतो ने खुद सीखा, या फिर ये कुछ अलग ही पावर्स हैं? बट भाई जो भी हो, आने वाले भाई चैप्टर्स में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है।